ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं सी को। तो जो भी स्टूडेंट्स इसे फॉलो करना चाहें इस सीरीज को, तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ सी की बात करेंगे, फंडामेंटल ऑफ सी। क्लियर? इससे पहले वीडियो में हमने इस जो हमने लिस्ट बनाई है प्ले लिस्ट, इसमें सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार से कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सभी ने कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर लिया होगा। मुझे थोड़ा देरी से मेरे को स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज को। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर सी के बहुत सारे कंसेप्ट, बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आज हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे, फिर अगले वीडियो में उससे आगे चलेंगे और कंटिन्यूअसली मेरे को लगता है 20-25 वीडियो में हम कोशिश करेंगे सी के जो बेसिक्स हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएं। तो ये मैंने कोड ब्लॉक का पहला एक फाइल खोली है। आप जैसे फाइल पे जाएंगे, न्यू करेंगे, तो इस तरीके से ये फाइल यहाँ पर खुल जाएगी। इसका भी कोई नाम नहीं है, इसका नाम है अनटाइटल्ड 1। तो सबसे पहले कोई भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? हैश इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड। तो हैश क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड है और इंक्लूड एक कीवर्ड है। अब बात करते हैं stdio.h। ये एक ऐसी हेडर फाइल है जो जनरली हर प्रोग्राम में सी के हम इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण क्या? इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो सी का स्ट्रक्चर, सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना होगा सी का। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है इसको कह सकते हो दैट इज अ हेडर पार्ट। तो फाइल का नाम भी जो है वो डॉट एच यानी हेडर फाइल। और ये जो फाइल है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो नाम से पता चल रहा है कि इनपुट लेना और आउटपुट देना प्रोग्राम के द्वारा। जिन फंक्शंस के द्वारा हम इनपुट लेंगे और आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, वो जो फंक्शंस हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इस हेडर फाइल में है। जैसे बहुत पॉपुलर फंक्शंस हैं प्रिंटफ और स्कैनफ, तो आज हम उनको यूज करेंगे इस पहले प्रोग्राम में। दूसरा पार्ट आता है मेन। अभी मेरे को बेसिक प्रोग्राम की बात कर रहा हूं और डिटेल में जब चलेंगे तो और सब बातें आगे बढ़ती जाएंगी। मेन इज अ ड्राइवर ऑफ द प्रोग्राम, और यू कैन से मेन इज अ कंट्रोल यूनिट ऑफ होल सी प्रोग्राम। क्लियर? बिना मेन की हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। बट आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा बिना मेन के भी हम सी में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। ऐसा कोई चैलेंज दे तो हम कैसे लिख सकेंगे, एक दूसरे तरीके से हम उसे दिखाएंगे। वो अभी एडवांस लेवल की बात है, पर बेसिक थंब रूल है बिना मेन के सी का प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो मेन को हमें डिफाइन करना ही करना है। अब मेन इज अ फंक्शन। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप। तो फंक्शन जो मेन है उसको हम वॉइड भी लिख सकते हैं। अगर वॉइड नहीं लिखना चाहते, रिटर्न टाइप लिखना चाहते हैं, तो इंट रिटर्न भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न करता है मेन, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर? तो मैं यहां पर इंट लेके चल रहा हूं। अभी ये पहला प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं? एक स्ट्रिंग हमारे कंसोल पर, यानी स्ट्रक्चर समझना है सी का। ये हम जो लिख रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं, और हम जब कोड लिखते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, जैसे हम सी बोल रहे हैं या C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती भाषा, वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो हम जैसे मान लीजिए यहां लिख रहे हैं printf, और इस तरीके से हमने यहां पर ये ब्रेसेस लिए, डबल कोट्स में हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। क्लियर? इसके बाद किसी भी लाइन को जब हम एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो लाइन टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। प्रिंटफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे डबल कोट्स में, वो जो स्ट्रिंग होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी कंसोल पर। अब कंसोल क्या है? कंसोल एक ब्लैक स्क्रीन है, यू कैन से डॉज स्क्रीन है, जहां पर विंडोज की यानी इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है, जो इस विंडो में हम लिख रहे हैं, उसकी जो आउटपुट है वो वहां पर दिखाई देगी। ठीक है? अब देखिए इस प्रोग्राम को मैंने लगभग लिख लिया है। सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब चूंकि मेन हमारा इंटीजर टाइप है, तो यहां हमें रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न 0। ठीक है जी? अब देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कराते हैं। अब ये मैंने सबसे पहला कोड लिखा, ये मेन स्ट्रक्चर हो गया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस एंड, दिस द स्कोप ऑफ दिस मेन फंक्शन।
स्कोप कहां से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से, और यहां तक चलता है। इसके बीच में हम जो लिखते हैं वो कंप्यूटर इसको पढ़ता है और कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मुझे इसे रन करना है, तो मैं यहां पर बिल्ड, अब कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट है, आगे हम उसी से यूज करेंगे। आज मैं दिखा दे रहा हूं, पहला प्रोग्राम है इसलिए। तो कंट्रोल F9 से जब हम बिल्ड करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि इसकी जो फाइल मैं बिल्ड कर रहा हूं वो मैं कहां पर सेव करूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, एक मैंने सी प्रोग्राम का फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर मैं अपने नाम से KKG नाम से एक फोल्डर है, यहां पर ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो मैं इसको सपोज टेस्ट नाम से सेव कर लेता हूं, TEST, test.c। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सी के सारे प्रोग्राम हम एक्सटेंशन जो यूज करेंगे वो सी करेंगे। कुछ लोग C++ करते हैं, नहीं, सी में ही स्टोर करें, सी से ही सेव करें, .c से, क्योंकि जो एरर वगैरह, एरर हैंडलिंग वगैरह होगी वो सब इसी से होगी। सेव कर दिया प्रोग्राम। जब हमने सेव किया तो ये प्रोग्राम, अगर हम बात करें तो देखिए, एक सेकेंड मैं आपको फिर ओपन करके दिखाता हूं। हमने जो प्रोग्राम सेव किया था वो KKG नाम के फोल्डर में किया था, इस वाले फोल्डर में हमने टेस्ट नाम से सेव किया था। तो test.c नाम का प्रोग्राम बन गया, साथ में text.exe बन गई, साथ में text.o, 3 फाइलें बनी। तो test.c तो यही है कोड ब्लॉक की फाइल, आप सिंबल से समझ गए होंगे, ये डायरेक्टली हम इसे रीड कर सकते हैं। और exe फाइल ये सिस्टम समझ सकता है, यानी मशीन लैंग्वेज में उसमें जो भी बाइनरी कोड बनाया उसे मशीन समझ पाएगी। ठीक है, अब इसको मैं अलग से बाद में रन करके दिखाऊंगा, अभी हम इसको यहीं से रन करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने रन किया, कंट्रोल F10 से प्रोग्राम रन हो जाता है। जब रन किया तो आप देखिए, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर मारेंगे, वापस आ जाएंगे, ये प्रोग्राम बन गया। जब भी हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर बिल्ड फिनिश्ड, 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स, यानी हमने कोई गलती नहीं करी। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम इसको इंट को हटा के देखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं और स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर इसको भी हटा देता हूं, क्या ये प्रोग्राम चलेगा? चलिए चला के देखते हैं। बिल्ड करा हमने, बिल्ड किया, क्या आया यहां पर देखिए, एरर 0 और वार्निंग 1 आई है। केवल एक वार्निंग है, रिटर्न टाइप डिफॉल्ट टू इंट, यानी बाय डिफॉल्ट इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, हमने नहीं लगाया, कंपाइलर ने लगा दिया। वार्निंग दे दी एरर 0, यानी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं तो जो आउटपुट है वो भी सेम है। तो इसके लिए हमें ज्यादा वरीड नहीं होना। अगर सिस्टमेटिक बात करें तो हमें वार्निंग को भी अगर रिमूव करना है तो हम यहां पर गुड प्रैक्टिस तो ये है कि यहां इंटीजर रिटर्न टाइप लें और रिटर्न 0 करें, तो कोई एरर नहीं आएगी। बाय डिफॉल्ट मेन इंटीजर को रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। क्लियर? सेकेंड थिंग इज दैट कि अभी मैं दूसरा फंक्शन लेता हूं। अगर मान लीजिए ये तो मैंने आउटपुट प्रिंट किया, अगर मैं कोई इनपुट लेना चाहता हूं यूजर से, ब्लैक स्क्रीन से, तो हमारे पास देखिए 2 ही चीजें हैं, कंसोल और हमारा ये IDE, जैसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा पहले 2-3 प्रोग्रामों में थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि ब्लैक स्क्रीन कंसोल जो है वहां से हम इनपुट कैसे लेंगे, सिस्टम में आएगी, प्रोग्राम के अंदर वो इनपुट आएगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट जनरेट करेंगे और फिर कंसोल को दिखाएंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, इसी को प्रोग्राम को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। सपोज मुझे एज एंटर करानी है किसी की, क्लियर? तो मैंने इंटीजर टाइप का एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया। अब दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम की जगह मैं कह रहा हूं एंटर योर एज, ये मैं दिखाना चाहता हूं यूजर को, एंटर योर एज। अब चूंकि चलिए अब इसको आगे और इसको डिटेल में लेंगे तब बताएंगे। अब मान लीजिए मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट फंक्शन होता है scanf, scanf इनपुट फंक्शन है। अब मुझे जो इनपुट लेनी है वो किस टाइप की है, ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल कंप्यूटर में मेमोरी का वो स्थान है जहां पर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करूंगा। क्लियर? तो मैंने लिखा scanf और कंप्यूटर से कहा, कंपाइलर से कहा कि भाई ये जो वैल्यू आएगी ये इंटीजर टाइप की होगी। तो मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पर मैं अभी आपको लिख भी दूंगा, %d। %d का मतलब हो गया कि मेरी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। अब हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि ये वैल्यू
किस एड्रेस पर सेव करनी है, तो हम कहेंगे एड्रेस ऑफ एज। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू यूजर देगा उसे हमारा जो वेरिएबल एज है नाम से जो वेरिएबल है वहां के एड्रेस पर, एड्रेस साइन लगाए ना एम्परसेंड, ये एम्परसेंड साइन एड्रेस को शो करता है। तो कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है, समझे, मैं कमेंट करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मेमोरी में एक वेरिएबल मैंने लिया हुआ एज, अब उस एज में इस तरीके से मेमोरी जनरेट हो गई, इंटीजर है, कितने बाइट की मेमोरी जनरेट होगी इस पर भी हम बात करेंगे। अब एज नाम का जो वेरिएबल आया यहां पर वो वैल्यू हमें सेव करनी है, तो हम कंपाइलर को उसका एड्रेस देना है। हर लोकेशन जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं मेमोरी में, उस मेमोरी का एक लोकेशन का एड्रेस होता है, वो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, आने वाले प्रोग्राम्स में हम और बात करेंगे डिटेल में। अब जब यूजर को इनपुट जो कहता है एंटर योर एज, तो हम यहां से उसको एज नाम के वेरिएबल में इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी एज मान के हम सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, प्रिंट एफ। अब मैं बताना चाहता हूं योर एंटर्ड एज, योर एंटर्ड एज इज क्या है कंपाइलर के लिए, तो ये इंटीजर वैल्यू है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, कॉमा कहां से उठानी है, ये %d इंटीजर वैल्यू कहां से उठानी है, वहीं से जहां सेव की है, तो वो कहां पर सेव की है, एज, नथिंग एल्स, उस वेरिएबल से उठानी है। आउटपुट प्रिंट कर देना है, ठीक है जी। अब हम करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब मैं यूज करूंगा कंट्रोल F9 फॉर बिल्डिंग पर्पस। अब देखेंगे आप यहां पर हम एरर देखते हैं, एरर 0, वार्निंग है, कौन सी है वार्निंग है, रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट इज इंट, तो हमें पता है, हमने इसको भी हटा दिया था। अगर हम हटाना चाहते हैं तो RETORN रिटर्न 0 कर देंगे और मेन को यहां पर अपन इंट कर देंगे, ठीक है जी। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा सस्पेंस एक बचा के रखा हुआ है जो एंड में बताऊंगा आपको। इस बेसिक प्रोग्राम के अंदर ही एक चीज सिखाऊंगा बहुत अच्छी सी, उसको गौर से देखिए और ये प्रोग्राम्स आप खुद बना के टेस्टिंग जरूर करिएगा। कंट्रोल F9 मैंने कंपाइल किया, देखिए वो वार्निंग फिर 0 हो गई, एरर 0 हो गया, यानी मेरा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। कंट्रोल F10 से मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। एंटर योर एज, सपोज आई एम एंटरिंग one student says that is 21, suppose that is not my age. Okay, your entered age is 21. It's very easy. तो हम इनपुट लेना सीख गए। अब ये इनपुट जो आई थी इस वेरिएबल में आई, फिर हमने इसको प्रिंट किया, इतना हम सीख चुके, क्लियर। मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, तो माय क्वेश्चन इज दिस, what will be the output of this program if I'm not taking the input value into the age। मैं वैल्यू नहीं ली और ना यहां पर इनिशियलाइज की। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है हम इक्वल लगा के वैल्यू को यहां 21 डायरेक्ट लिख दें, तो अभी तो प्रोग्राम चलेगा। तो हमने कंट्रोल F9 से फिर इसे कंपाइल किया, कंट्रोल F10 से रन किया, योर एज इज 21, एंटर योर एज के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने उससे एज ली नहीं, डायरेक्ट प्रिंट करा दी। यहां पर हमने इनिशियलाइज कराया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इनिशियलाइज ना कराऊं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, दिस इज माय क्वेश्चन। सो वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।